हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? यहाँ पे जो बीमारियों के बाद जो होती है ना, घर में कोई भी बीमार होता है उसके बाद जो क्लीनिंग होती है, स्पेशली हम लोग जब किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो मैं हाइजीन की बात करती हूँ तो वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। Mama, you messed it up. हे भगवान, क्या चौकड़ी हम पैदा करी थी और मैं पूरा घर क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर तो हम तीनों ही बीमार थे। इस बार कोरोना हुआ था। आप सबको पता है कोरोना में तो हमें बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। अब तो हालांकि बहुत ही नॉर्मल हो गई है ये चीज़। सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं वो सर्दी खांसी वाला हो गया है और टॉप ऑफ दैट उसकी मेडिसिन निकल गई है। बहुत जल्दी से रिकवरी हो जाती है। इतनी डरने की बात नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन फिर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जितना जो चीज़ से हम डरते हैं ना वो हमारे सामने आती है, ये हमेशा याद रखना। डरना नहीं है, जो आए उसका सामना करना है, दैट्स इट। यहाँ मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो गया है। मैं आ गई थी सुबह, मेरा फेस वॉश वगैरह सब कुछ ऊपर करके ही आती हूँ। सिंपल पानी से ही मैं करती हूँ, वाटर से ही। कोई फेस पैक वगैरह नहीं लगाती हूँ, आई मीन फेस वॉश वगैरह से नहीं करती हूँ। प्लेन सिंपल वाटर से यहाँ आके मैंने वो क्या बोलते हैं सेफ्रॉन एंड गुलाब जल वाला वाला टोनर बना के रखती हूँ। मैं और मौसमी वही वाला यूज़ करते हैं। सारी ब्लाइंड्स वगैरह ओपन कर देना सुबह का। और आज का वेदर इतना अच्छा है, बहुत बारिश हो रही थी लास्ट एक हफ्ते से, और अभी ये बस एक दो दिन से अच्छा सा वेदर खुला है। और इस बार ठंड भी ना अभी तक जैसे गई नहीं है, फुल्ली समर नहीं आया है। अब गर्म हो रहा है, लेकिन जो कहते हैं ना कि एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी लगने वाली, जैसे अभी इंडिया में सुनाई दे रहा है कि बहुत गर्मी है। और हाँ, इंडिया में अभी आप लोगों के बहुत सारे एरिया में टॉर्नेडो आ गया है शायद। अब तो डन भी हो गया होगा ना, साइक्लोन वगैरह हुआ है। प्लीज़ प्लीज़ बी केयरफुल। हम तो वहाँ कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो भी जहाँ जितने प्रिकॉशन लेने हैं ले लो। यहाँ पे मूंग की दाल मैंने भिगो दी है, उसमें मैंने थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डाल दिया है, जो मैं बीन्स में डालती हूँ, आपको पता है। बस उसको मैं भिगो के रख दूँगी। वैसे तो 15-20 मिनट ही पहले ही भिगो दो तो भी चलता है, मूंग की दाल बहुत जल्दी ही पक जाती है। लेकिन मैं एप्पल साइडर विनेगर डालती हूँ तो उसको 2-3 घंटे अच्छे से रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें उसके जो भी गैस एसिड वगैरह जो प्रॉब्लम होती है वो उसमें से रिलीज़ हो जाए। यहाँ पे बनाना एक पक गया था, दो पक गए थे एक्चुअली। लेकिन एक ही का मैं पैनकेक बना रही हूँ मौसमी के लिए। रूट्स चने हैं Yeah. काफी मैच तो बगड़ से नहीं। I will try those in a casually. Just like twist it on. Ooh, so fresh. Butter lettuce. I think આને ખાલી આટલેથી twist up કરી દો. થાય કદાચ? થઈ જશે, કર ને। Yeah, like this. वेरी नाइस। Right? यहाँ पर नहीं, बटर लेटस लेके आई थी मौसमी। इसका टेस्ट इतना अच्छा है, इसका टेक्सचर एकदम से स्मूथ। सच में सैंडविच बनाई थी हमने कल, इतनी मज़ा आ गई सैंडविच इसकी। मैं मौसमी को यही कह रही थी कि रूट्स के साथ है ना तो ग्रो कर। क्या बात है, Hi. अरे तो गल्ला गल्ला चालू कर दी तूने। That's right. Look. This is so easy, Azanti. आई नो राइट, That's वेरी नाइस बाबू। यहाँ पे बस धीरे धीरे सारे घर की क्लीनिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक थोड़ी सी वीकनेस थी, लेकिन अब तो फुल्ली सब रिकवर अच्छे से हो गए, अच्छे से एनर्जी आ गई है सब में। थोड़ा थोड़ा करके ना, क्योंकि लास्ट 3 हफ्तों से घर वैसे भी क्लीनिंग नहीं हुई। बीमारी वाला 2 हफ्ते तो चला ही चला, उससे पहले 1 हफ्ता शादी वाला था। इस हिसाब से तो टूटी गયું. I think કે અંદરથી ટ્વિસ્ટ થયું છે કદાચ. Hold on. બોલો, અધૂરું કામ રહ્યું ને? Yeah, I was doing so good. હું તો બધે કરવાની હતી આનાથી. अरे हाथમાં જ આવી ગયો હતો। हम तीनों में ना कोई एनर्जी नहीं थी, तो सोचा इस बार ना क्लीनिंग लेडी बुला लेते हैं यहाँ पे। एस्टिमेट हमने निकलवाया। ऑलमोस्ट $400 उसने दिए। 388 हमको बोला उन लोगों ने कि डीप क्लीनिंग करके देंगे।
सो फिर मौसमी और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हम दोनों मिलके कर लेंगे, क्यों इतनी मनी वेस्टेज करनी, क्योंकि अब तो सबको अच्छा हो गया है। सो बस मौसमी सुबह सुबह यहाँ मैं उसका ब्रेकफास्ट बना रही थी और वो अपना क्लीनिंग में लग गई थी। सबसे पहले उसने स्पाइडर वेब वगैरह वगैरह जो ट्रिमिंग होती है नीचे से, सब कुछ उसका डिपार्टमेंट आज उसने ले लिया था। और 2-3 लोग हम मिल के करते हैं ना, तो अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाता है। मैं और मौसमी हो तो हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं होती। तो यहाँ पे मौसमी का ब्रेकफास्ट हो गया था, उसने थोड़ी बहुत क्लीनिंग की, लेकिन आपने देखा डस्टर टूट गया था। सो वो ऊपर का जो स्पाइडर वाला काम है ना, स्पाइडर की वेब्स वगैरह निकालना, इतने हुए नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार वंस अ मंथ कर लेते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन वो काम अधूरा रह गया। सो वो डस्टर तो पूरा हाथ में ही आ गया। सो यहाँ पे ये दूसरा वाला डस्टर है जिससे हम डस्टिंग करते हैं, वो अच्छे से काम कर रहा है। सो बस इसको मैंने निकाल लिया। अब मौसमी के मैं ब्रेकफास्ट वगैरह सुबह जो भी होता है, मैंने अपना मैंगो, आपने देखा आगे, मैंगो काट के खा लिया, छोटा वाला मैंगो था। सो बस मेरा भी ब्रेकफास्ट हो गया, किचन का सारा काम यहाँ यहाँ पे मॉर्निंग का जो होता है वो डन हो गया। उसके बाद मैं यहाँ जैसे कहा डस्टिंग के लिए आ गई थी, और सारा कुछ अभी तो धीरे धीरे करके ना, मैंने जो हमारे बेडिंग होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब भी सर्दी खांसी हो ना, उसके बाद वो हमें सैनिटाइज़ करना, धोना सारा घर को, मीन्स पूरे बेडिंग वगैरह जो भी होती है उसको धोना, सैनिटाइज़ करना पूरे घर को, वो बहुत ज़रूरी होता है। और सैनिटाइज़ किस तरह से करना है वो भी मैं आपको अगले व्लॉग में शेयर करूँगी कि किस तरह से हमें बैक्टीरिया फ्री हमारे घर को रखना है। सो बस यहाँ पे सारा अच्छे से डस्टिंग हो रहा है। जैसे मैंने कहा, मैं और मौसमी होना तो हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं होती। और मौसमी को 10 बजे वर्क फ्रॉम होम है उसका, सो 10 o'clock से उसका जॉब चालू करना होता है। कभी कभार अगर ज़्यादा काम हो गया तो 9 से स्टार्ट करती है मॉर्निंग में, लेकिन ये जो भी 1 घंटा बीच में उसको मिलता है, सुबह थोड़ा लेट भी उठती है, लेट उसको स्टार्ट करना होता है तो, लेकिन फिर भी 1 घंटे में बहुत कुछ काम हो जाता है, बहुत हेल्प मिल जाती है मेरी उससे। और मैंने पहले से ही उसे इस तरह के कामों में इन्वॉल्व किया है। मैंने देखा है यहाँ पे कई लड़कियाँ हैं जो बॉर्न हुई हैं, वो इस तरह की हेल्प नहीं करती है, हालांकि बहुत सारी लड़कियाँ हम मेरी बेटी जैसी ही हैं। सो आई रियली अप्रिसिएट दैट कि जो बच्चे सोच समझ के माँओं की हेल्प करते हैं ना, वो एक तरह से क्या होता है कि माँ पे डिपेंड करता है, घर का एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है कि बच्चे किस तरह से रेज हो रहे हैं। और मेरी बेटी सच में आई रियली प्राउड ऑफ हर कि वो हर काम में मेरा हाथ बटाती है, हर काम में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक होता है उसको खाना सीखना है, इंडियन फूड जो बनाना होता है वो उसे लर्न करना है। मैं जानबूझ के उसको इन्वॉल्व अभी नहीं करती कि उसके बहुत सारे बर्डन हो जाते हैं यहाँ पे जॉब वगैरह में। और ये सारी क्लीनिंग में हेल्प करती है, बेकिंग उसका डिपार्टमेंट है वो कर लेती है। सो मैं इतना ज़्यादा उसको कहती हूँ कि जब भी सिर पे आएगी ना वो अपने आप आ जाएगा। लेकिन अब समर वैकेशन है सो उसको इंटरेस्ट है, तो मैं उसमें थोड़ा थोड़ा उसको भी किचन में भी अब इन्वॉल्व करूँगी। सो इस तरह से बच्चे अपने आप मैनेज करते सीख जाएंगे, क्योंकि इस देश में हमें सब कुछ अपने आप से ही करना होता है। सो सब कुछ आना भी चाहिए। और मेरा मानना ये है कि घर काम में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो अपने आप ही सीख जाते हैं। जो बाहर के कामों में होते हैं, बैंक वगैरह हो गई, बैंकिंग कैसे करना है, और कई काम होते हैं, उसमें बच्चियों को डालना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे सिखाना बहुत ज़रूरी है। इंडिया हो या फिर आउट ऑफ कंट्री हो, बच्चों को बाहर की नॉलेज देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है नाउ डेज़। सो मैं उसे वहाँ ज़्यादा इन्वॉल्व करती हूँ। Hold on, mommy. I didn't get. You want me to pull this camera? I want you to calm down for 1 minute. Okay, આ બાજુથી ઊંચું કરજે. કઈ બાજુથી? This side only. Okay, put Done? it down. Not really, because look at this. It's all messed up. તો રમી ખાધા વગર કરને? હવે આ બાજુનું ઊંચું કર. હા. તું રમી ખાઈ છે, મારે ફિક્સ કરવું પડે. Ready? Yeah. Now પકડ me લાવ. It's not working. Of course not working because I have to stand somewhere. Look, Mom, you messed the whole thing up by pushing it. What do you want me to do? Pull this sofa? No, but we're gonna have to now because I don't look. I could fold the thing using it. एक काम करा, टेबल पूरी साइड में ले लिए, चल पिक अप. Well, that's the smartest thing you could have suggested. I know that. જો તો કશું છે નહીં, ટેબલ આવે એટલે આવે. અહીંયા છે ખસ. હે ભગવાન, કયા ચોઘડિયામાં પેદા કરી હતી અને મેં
તો મારા કરતા જાય એવી છે. છોકરી કોની છું તો obviously પછી એવું જ થાય ને. ડન ફૂલ ત્યાંથી હજી આ લોહી પી ગઈ આ છોકરી મારો. सो बस माँ बेटी के सारे दिन ये मस्ती चलती रहती है. एक व्लॉग में किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था, गुज्जू भाई करके है, कि आप माँ बेटी ऐसे मिल रहे हो जैसे बहुत टाइम के बाद मिलते हो. सो हाँ, हम लोग ऐसे ही हैं. हम लोग के बस एक घंटा भी एक दूसरे को अगर ना दिखे ना, घर पे ही रहते हैं, लेकिन वो कभी काम में बिज़ी हो जाती है अपने काम में, और कभी देर हो जाए उसे नीचे ऊपर से नीचे उतरने में, तो मैं ऊपर चढ़ के उसे मिल लेती हूँ. लेकिन हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते. आई डोंट नो उसकी शादी होगी तब क्या होगा मेरा. चलो वो बात अभी से नहीं सोचते हैं, इतना टेंशन नहीं लेते हैं. सारा कुछ काम हो गया यहाँ अच्छे से, घर सारी क्लीनिंग हो गई. और वैक्यूम ने जो कहते हैं, मैंने और मौसमी ने साथ मिलके कर लिया. और पोछा मैंने बस खाना बनाने के बाद अपने आप से ही लगा लिया था, क्योंकि उसको फिर काम था. यहाँ लंच में मैं आ गई थी बनाने के लिए. आज सिंपल सा मूंग की दाल और स्पिनच बना रही हूँ, मूंग दाल स्पिनच मेरे पास फ्रोज़न पड़ी थी, सो बस उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ. और बहुत से बेसिक से हमारे मसाले हैं, उसी के साथ यहाँ पे बन रहा है लंच. तो हाँ, जैसे मैंने कहा कि सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है घर, और स्पेशली आफ्टर अगर आप सिक हो, सर्दी खांसी बुखार वगैरह हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको बेडिंग अच्छे से वॉश करनी. वो आपको मैंने आई थिंक सो कि लास्ट व्लॉग में बताया है. थोड़ा सा ब्लीच वगैरह डाल के मैंने धोया है सब कुछ, और अभी भी वॉशिंग चल ही रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि एक ही वॉशर है, तो एक वॉशर भी काफ़ी है. और लेकिन उसको भी टाइम लगता है, एक एक डेढ़ घंटा लग जाता है एक निकालने में, और सुखाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. इस वजह से उसे मुझे 4-5 दिन तो लग ही गए हैं सारा कुछ धोने में. और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भी होते हैं, वो भी मैंने जो शादी में से आए थे वो सारे निकालने थे. इस वजह से लॉन्ड्री इस बार काफ़ी हद तक बहुत सारी हो गई है. सो बस यहाँ पे जैसे मैंने कहा, लॉन्ड्री काम अभी चल ही रहा है, एक के बाद बीच बीच में वो भी चल रहा है. अभी मुझे बाथरूम भी साफ़ करना है, लेकिन वो आई थिंक मैं कल करूँगी. आज का दिन तो मैं यहाँ बस फिनिश कर रही हूँ. लंच के बाद जो पोछा लगाना है वो ही काम रहेगा, दैट्स इट. और उसके बाद फिर मेरा डन आज का, क्योंकि इज़ मोर देन इनफ. फिर इतना और पता नहीं क्यों अभी थकान नहीं लग रही है, लेकिन ना दोपहर को सोने का दिल कर जाता है. ये कोरोना होने के बाद मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मैं दोपहर कभी भी नहीं सोती हूँ. बहुत थकान हो गई ना 3-4 महीने में, तो आराम से 2 घंटे की स्लीप ले लेती हूँ, वो मेरा हो जाता था. लेकिन अभी तो मैं रोज़ ही आराम से 1-1.5 घंटा ऐसे सोती हूँ, पता नहीं, और रात को भी अच्छी नींद आ जाती है. अब मुझे ये नहीं पता क्यों हो रहा है, क्यों चेंजेस ये आ गए हैं. अब तो मेरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट है नेक्स्ट वीक, सो उन्हीं से बात करके देखूँगी. हालांकि उसमें कोई बुराई नहीं है. बस यहाँ पे लंच हो गया था. मौसमी के लिए यहाँ छाछ बना रही हूँ, मौसमी को ही पीना था, सो ग्लास में ही मैंने इसकी छाछ बना दी. से एक व्लॉग में आप लोगों को मैंने पूछा था मिक्स एंड मैच मेरा व्लॉग आप देखना पसंद करोगे, तो हाँ, आप लोगों ने बहुत अच्छे से कमेंट किया कि हाँ आप वो देखना पसंद करते हो, तो डेफिनेटली मैं वो डालूँगी. किसी एक सिस्टर ने, मेरी रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन्होंने कहा कि कुछ आपके एरिया के एक्सप्लोरर बताओ, वहाँ की दुनिया बताओ, हम यहाँ बैठ के देख लेंगे. तो डेफिनेटली वो भी बताऊँगी मैं आप लोगों को. सो फाइनली यहाँ मैंने रग्स वगैरह भी धो दिए थे, वो भी मैंने यहाँ पे सुखाने को डाल दिया है. सो ओवरनाइट ये भी सूख जाएंगे यहाँ पे. सो चलिए, इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ. आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो. पसंद आया तो लाइक कमेंट ज़रूर से करना. टेक केयर एंड बाय बाय.